संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का तीसरा सत्संग है और ये सत्संग आंटी जी ने हमें लिख के भेजा है, जो मैं आपको अपनी आवाज़ में आपसे शेयर करूंगी। तो सबसे पहले आंटी जी मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करती हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आंटी जी ने अपना नाम और स्थान गुप्त रखा है। आंटी जी सत्संग में लिखती हैं, संगत जी, अगर आपने पहले 2 सत्संग सुने होंगे तो आपको पता होगा कि मैं अपनी सिस्टर के लिए बता रही हूँ कि वह बीमार है और उसको लेकर दिल्ली जाना पड़ता है चेकअप के लिए। संगत जी, पहली बार तो उसे जब हम लेकर गए तो वहाँ दिल्ली में हमारा कोई वाकफ था जिसने हमारी मदद की। मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने ही उसको हमारी मदद के लिए भेजा था। उसने हमारे रहने का और खाने पीने तक की मदद की और वह हमारे साथ डॉक्टर के पास जाते थे। संगत जी, पर जब भी डॉक्टर के पास जाते तो रास्ते में हमें हर वक्त भगवान की ब्लेसिंग्स वाली गाड़ियां ही दिखाई देती थी। पर जब बहन को दूसरी बार डॉक्टर के पास दिखाना था तो हमें कैसे क्या करना है, कहाँ रहेंगे, क्या खाना पीना, कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जो हमें पहले मदद के लिए इंसान मिला वह अब पता नहीं कहाँ रहता है। और बार बार उसको बोलना कि हमारे साथ चलो, ये हमें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हर किसी को अपने अपने कितने काम होते हैं सबको। फिर हम अकेले ही निकल गए घर से उस बहन को लेकर। और जब दिल्ली पहुँचे तो मुझे डर लग रहा था कि कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। तो मेरे भाई ने कहा कि वहाँ पर गुरुद्वारे में रह लेंगे, मगर गुरुद्वारे में गए तो वहाँ के कर्मचारियों ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो पहले से ही बुकिंग करवानी पड़ती है। अब तो इतनी देर में एक सरदार जी ऑटो वाला था, वह हमारे पास आकर बोला कि आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। पर संगत जी, हमने मना कर दिया, क्योंकि उस सरदार जी की शक्ल से हमें बहुत डर लग रहा था। हमने कहा कि हमारा कोई पर्सन गुरुद्वारे के अंदर गया है, जब वह आएगा तो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, मैं यहाँ पर ही हूँ, आप बुला लेना मुझे। हमने बोला ठीक है। वह जब वहाँ से थोड़ी दूर गया तो एक दूसरे सरदार जी ऑटो वाले आ गए और उसने कहा आपको कहाँ जाना है, मैं छोड़ देता हूँ। तो हमने कहा हमें कोई फैमिली होटल ले चलो। तो उसने कहा आप ऑटो में बैठ जाओ। जब हम ऑटो में बैठे तो संगत जी, इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। और जब ऑटो वाले ने पता नहीं कौन सी गलियों में से ऑटो चला चला कर हमें ले गया, अपने मन में मैं सोच कर डर रही थी कि ये आज पता नहीं हमें कहाँ लेकर जा रहा है। उधर मुझे कोई होटल वगैरह तो नज़र ही नहीं आ रहा था, पर पता नहीं कैसे जब गली से निकले तो फिर होटल ही होटल दिखने लगे। और फिर ऑटो वाले सरदार जी ने हमें बोला कि आप ऑटो में बैठो। और वह ऑटो वाले सरदार जी और मेरा भाई होटल में रूम के लिए पूछने के लिए चले गए। और संगत जी, बारिश की वजह से हम सारे भीग गए, पर वे सरदार जी और मेरे भैया जिस भी होटल में पूछें वह बोलें कि रूम नहीं हैं। तो मैं, मेरा छोटा भाई और बहन ऑटो में बातें कर रहे थे कि अगर हमें होटल नहीं मिला कोई तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। इतने में एक होटल में हमें रूम मिल गया और सरदार जी ने ऑटो को घुमाकर उस होटल के आगे लगाया और हमें वहाँ पर उतारा।
हमने उसे थैंक यू कहा मगर उसने नज़र भी उठाकर नहीं देखा। ये बातें आज गुरुजी से जुड़ने पर मैं सोचती हूँ कि पता नहीं गुरुजी किस रूप में आकर हमारी मदद कर दें, हमें कुछ भी पता नहीं चलता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरे मालिक तो संगत जी, जब हम उस होटल के रूम में गए तो हमने देखा कि रूम इतना छोटा सा था मगर पैसे इतने ज़्यादा ले रहे थे होटल वाले। मगर हमने सोचा कि रहने के लिए कम से कम कमरा तो है, ऊपर से बहन बीमार है, इसको लेकर कहाँ घूमेंगे, वह इतना कैसे घूमेगी। मगर जब भैया ने होटल के मैनेजर से बात की तो उसने कहा कि जैसे ही कोई रूम खाली होगा तो आप उस रूम में शिफ्ट कर लेना। हमने कहा ठीक है। मगर जब पहली रात होटल में रहे मुझे सारी रात नींद ही नहीं आई। मैं सोच रही थी कि पता नहीं जहाँ सब ठीक भी है या नहीं, शायद पहली बार कहीं दूसरी जगह पर जाने पर किसी को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी वैसे ही फील हो रहा था। तो बीच बीच में दोनों भाई मुझे देखकर बोले कि तुझे नींद क्यों नहीं आ रही, और पता नहीं मेरा मन इतना घबरा रहा था, उस वजह से मैं सारी रात सो ही नहीं। फिर सुबह हो गई और ब्रेकफास्ट करके फिर बहन को डॉक्टर के पास दिखाया तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाने को बोला। जब टेस्ट वगैरह करवाकर डॉक्टर को दिखाया तो कम से कम 11-12 दिन लग गए दिल्ली में। और जब हमने घर वापस आना था फिर से बारिश इतनी ज़ोरों से थी कि पूछो ही मत। मगर जब हमने होटल से रेलवे स्टेशन के लिए निकलना था तो बारिश रुक गई और हम होटल से निकले तो मगर रास्ते में इतना पानी और पता नहीं ऑटो वाले ने हमें कौन से रास्ते से रेलवे स्टेशन तक पहुंचाया। जब हम रेलवे स्टेशन पहुंचे तो वहाँ अनाउंसमेंट हो रही थी कि ट्रेन 2-3 घंटे लेट है और मेरे दोनों भाई हंसने लगे कि अब तो हम होटल से भी निकल गए हैं, अगर ट्रेन कैंसिल हो गई तो रात को फिर हमें खज्जल ही होना पड़ेगा। और ऊपर से बहन की फिक्र कि उसको रेस्ट नहीं मिल रही थी। घर तो घर ही होता है। चलो हम सब भाई बहन स्टेशन पर ही बैठ गए और हम सोच रहे थे कि ट्रेन कभी भी कैंसिल नहीं होनी चाहिए। इतने में वहाँ पर एक साधु को देखा जो रेलवे स्टेशन पर लेटा हुआ था। उसको ना कोई होश थी और ना वो कोई हिल डुल रहा था। और वहाँ पर रेलवे पुलिस वाले आए। वह 2 जने थे। एक पुलिस वाले ने उस साधु को पैरों से साथ हिलाया मगर वह नहीं हिला। उसने ऊपर से पानी की पूरी बोतल डाल दी मगर वो फिर भी नहीं हिला। उसने उसको जोर से हिलाया। सब सोचने लगे कि वह मर गया है मगर वह मरा नहीं था, जिंदा था। वह उठा और पुलिस वाले ने कहा चलो बाहर रेलवे स्टेशन से, और उस भिखारी बाबा को स्टेशन से बाहर कर दिया। वह पुलिस वाले उधर ही थे। इतने में ट्रेन आ गई और वह पुलिस वाले भी स्टेशन पर राउंड लगा रहे थे। हम चले गए अपनी ट्रेन पकड़ने। जब हम घर आ गए तो मैंने अपने फ़ोन में देखा। उस फ़ोन में मुझे मेरे भोलेनाथ जी की जो वीडियो मैं देख रही थी तो मेरे दिल में ये बात आई कि मैंने ये भोले बाबा का चेहरा कहीं देखा है, पर मुझे उस वक्त याद नहीं आ रहा था। मैंने वह वीडियो बार बार देखा कि मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, और अचानक से याद आ गया कि वह रेलवे वाले पुलिस इंस्पेक्टर की शक्ल बिल्कुल उस वीडियो में मेरे भोले बाबा की शक्ल दिख रही थी। मैंने सोचा कि कैसे हमारे भगवान हमें किस रूप में मिल जाए पता ही नहीं चल पाता।
और आज भी जब मैं उस फ़ोन में वह वीडियो देखती हूँ तो मुझे ये बात मन में आती है कि कहीं वो मेरे भोले बाबा ही तो नहीं थे, पता नहीं। अब इसी के साथ मैं मंत्र जाप करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग जो कि बहुत ही सुंदर था। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उसे रिकॉर्ड करके या फिर हमें लिख के हमारी ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। संगत जी, आप इस सत्संग को आप दूसरी संगत के साथ भी शेयर ज़रूर करें और संगत जी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।